ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफ्यूजन कंप्लीट हुआ, उसके बाद अपने परमिबिलिटी कंप्लीट की। ठीक है, परमिबिलिटी में अपने अलग प्रकार की परमिबिलिटी देखी थी। इसमें अपन ने कहा था परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होता है और इम्परमिएबल होता है। ठीक है, ओके। अब आता है कौन सा, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जैसा ही है, ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन से कुछ अलग है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशंस के तौर पर अगर डेफिनेशन देखें तो सुनना, इसमें एक चीज़ आएगी डिफ्यूजन के अलावा, एसपीएम। क्या नाम आएगा, एसपीएम। तो सुनना, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, अक्रॉस अ एसपीएम। ठीक है, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू क्या होता है, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। मतलब सुनना कि अगर किसी कंटेनर में अपन एक बीच में एसपीएम लगा दें, क्या लगा दें, एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब एक बात समझो कि अगर इसमें देखना वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें वाटर है, ठीक है, साथ में सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट है, क्या नाम है, ठीक है, यानी इसके पास जल है, ठीक है, और एक विलेय पदार्थ है। क्या पदार्थ है, विलेय पदार्थ है। ऐसी कंडीशन में सुनना, ऐसी कंडीशन में इसका पानी जो है ना, ठीक है, वो इधर नहीं जा सकता। कान समझना, ठीक है, इसका पानी यानी इस पार्ट का पानी इसमें नहीं जा सकता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, जिसको अपन ने नाम दिया कि ये इसके थ्रू पार्ट चेंज नहीं कर सकता। अब ये बात समझना, यहाँ अपन ये बोला क्या है, बोला ये कि डिफ्यूजन होता है किसमें, सॉल्वेंट में। ठीक है, अब किसके थ्रू हो रहा है, एसपीएम के थ्रू हो रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन पैदा होती है जिसमें एसपीएम के थ्रू, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। मामला क्लियर हुआ, वापस सुनना, डिफ्यूजन बिना एसपीएम होता था और ऑस्मोसिस बिना एसपीएम नहीं होगा। मामला क्लियर हुआ, एसपीएम होगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल। यानी अब यहां पर एक बात करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अपन वर्ड लेंगे सॉल्वेंट। क्या नाम लेंगे, सॉल्वेंट, विलायक। क्या, विलायक। इसका मतलब किसी भी विलियन में, किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, सॉल्वेंट अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपन कहते क्या है, ऑस्मोसिस कहते हैं, थ्रू एसपीएम यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मामला की निर्माण हुआ। ठीक है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो विलायक या जल के अणुओं के बारे में बताओ, ठीक है, वो पार होते हैं किससे, अर्ध पारगम्य झिल्ली से, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, मामला की निर्माण हुआ। अब आ जाते हैं कि सर हम इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं, ऑस्मोसिस को शो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट कौन सा है, थीसल फनल, या कह सकते हैं थीसल कीप, उसका डायग्राम अपन बना लेते हैं। ठीक है, ओके। अब अपन देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, यानी अगर हम परासरण का प्रदर्शन करना चाहें तो उसके लिए हम एक कीप का इस्तेमाल करते हैं या एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको अपन कहते हैं थीसल फनल या थीसल कीप। तो अपन को ये जो कीप नजर आ रहा है या फनल नजर आ रहा है इसको अपन कहते हैं थीसल कीप। ठीक है, कौन सा, यानी ये जो ग्लास का या कह सकते हैं कांच का, इसको अपन कहते हैं थीसल फनल। ठीक है, नाम दिया जाता है इसको थीसल कीप। अब इसके नीचे अपन ने एक एसपीएम इस्तेमाल कर रखी है। अब एसपीएम में इसको क्यों कहता हूं तो समझ गए अच्छी तरीके से। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, ठीक है, या अर्ध पारगम्य झिल्ली का। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है, या कोई ऐसी मेम्ब्रेन हो सकती है जो क्या हो, एसपीएम के थ्रू वर्क करे। अपन को इस बात का ध्यान रखना है। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन जानते हैं इसका एक एग्जांपल। ठीक है,
हम कुछ अटैचमेंट मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं जो एसपीएम का काम करती है। आगे बढ़ जाते हैं हम। सुना, हमने क्या किया है, एक बीकर, ठीक है, को एक स्टैंड पे इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है कि इसका जो पार्ट है वो पूरी तरह यानी इसकी बेस से थोड़ा कहाँ रहे, ऊपर रहे। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, एक एसपीएम लगाई और बाहर क्या भर दिया, एक सॉल्वेंट यानी वाटर, ठीक है। अपन ने इसके बाहर क्या भर रखा है, एक सॉल्वेंट भर रखा है, ठीक है। इस सॉल्वेंट में क्या नाम है, सॉल्वेंट का नाम क्या है, वाटर, ठीक है। अब एक बात, इस बात को ध्यान देते हैं कि अगर हम इसमें यहाँ अप्लाई करना चाहें कौन सी, ऑस्मोसिस की डेफिनेशंस, ठीक है। तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग सुनना, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इसमें दो कलर नजर आ रहे हैं आपको, देखो क्लियर हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर दो चीज है, इसमें एक चीज तो है जिसका नाम है सॉल्यूट, दूसरी जो चीज उसका नाम है सॉल्वेंट। मामला क्लियर हुआ, ठीक है। यानी अगर मैं इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन लेता हूं, क्या लेता हूं, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। और शुगर सॉल्यूशन आप सॉल्यूशन किससे बनाओगे, उसके अंदर पानी मिक्स करोगे तब ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर पानी तो पहले से ही है, ठीक है। आपने थीसल कीप में शुगर सॉल्यूशन भर दिया और उसको एक पानी से भरी हुई बीकर में, ठीक है, एसपीएम के थ्रू बीच में एडजस्ट कर दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि सर यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, मामले की नहीं हुआ, ठीक है। और अपन को ऑस्मोसिस क्या कहता है, ऑस्मोसिस कहता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या सॉलिड मॉलिक्यूल, ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब बीच में कौन आ रही है, एसपीएम। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसके अंदर एंट्री करेंगे। अरे मामला क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये जो लेवल है, क्या ये लेवल यहीं रहेगा या ऊपर तक पहुंच जाएगा, ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब जितना यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, हमें लेवल का जो मूवमेंट नजर आता है, इससे हम किसको मेजर कर सकते हैं, ऑस्मोसिस को या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। यानी जिस सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन अपन ने बनाया, ठीक है, उस सॉल्यूशन का कितना ऑस्मोसिस हुआ या कितना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, ये हम यहां से लेकर यहां तक इसमें जितने डाटा में क्या सकते हैं इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई, ठीक है, उसको अपन किसके थ्रू, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। मामला क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इसने किसको शो किया, ऑस्मोसिस को शो किया या परासरण दाब को शो किया, एक हिसाब से देखा जाए तो ऑस्मोसिस को ही शो किया। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते अपन टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस के कितने प्रकार बनते हैं, किस कारण बनते हैं, ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। पहला कारण समझना, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं एक बीकर में, ठीक है, सेल लेता हूं, ये क्या है, एक सेल या एक कोशिका है, क्लियर हुआ, ठीक है। मैं अगर इसे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अल्प पराशरी, ठीक है, सुनना, ये जो सॉल्यूशन लिया मैं, सॉल्यूशन को अपन ऐसा करते हैं, कलर से बताते हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन का नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अल्प पराशरी विलयन, ठीक है। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से कम होती है, ठीक है। इस बात में लिख रहा हूं, सुनना, ठीक है। क्या लिख रहे हैं अपन, क्या लिख रहे हैं, ऐसा विलयन यानी सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, जिसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, ठीक है, किससे, कोशिका रस से कम है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, अल्पराशरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मामला क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझना कि जब जो सेल अपन ने जिस पानी में डाली, जिस विलयन में डाली है, ठीक है, उसका खुद का साइटोप्लाज्म भी तो होगा ना,
ठीक है, अपन ने क्या किया, ये सेल का साइटोप्लाज्म बनाया, इसके साइटोप्लाज्म में भी तो पानी होगा, वाटर मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अपन ने ये एक कंडीशन ली है कि उसको अपन ऐसे सॉल्यूशन में डाला है जिसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कोशिका रस से कम है, ठीक है। यानी अब बताओ बाहर वाली की कंसंट्रेशन कम है या अंदर वाली की कंसंट्रेशन कम है? बाहर वाली की कंसंट्रेशन कम है, मामले के कंसंट्रेशन कम है। अपन ने ये नहीं कहा पानी कम है, अपन ने ये नहीं कहा वाटर मॉलिक्यूल कम है, अपन ने ये कहा कंसंट्रेशन कम है। अरे मामला क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, मामला समझना। अगर बाहर वाले की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब क्या हुआ, कोशिका रस यानी साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, और पानी कहाँ मूवमेंट करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में से पानी अब सेल के अंदर एंट्री करेगा। अरे क्लियर, सेल के अंदर एंट्री करेगा। ऐसी कंडीशन में सेल क्या हो जाएगी, स्पित या टर्गर, ठीक है। मतलब अब ये सेल पहली वाली से कंपेयर में क्या हो जाएगी, मामला क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, वो स्पित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी क्या कर गया, अंदर की तरफ एंट्री कर गया, या टारगेट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में मुझे बताओ पानी अंदर गया या बाहर गया, अंदर गया, ठीक है। तो अपन ने इसको नाम दिया अंतः परासरण, ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, ओके। अपन इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इस बार मैं क्या कर रहा हूं, सुनना, इस बार मैं एक बीकर में जो सेल ले रहा हूं, ठीक है, वापस क्या ली, एक सेल ली। इस सेल को इस बार मैंने एक और नए सॉल्यूशन में रखा, ठीक है। इसी प्रकार इसका खुद का साइटोप्लाज्म भी होगा, इस बार ये हाइपोटोनिक है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसे कहते हैं अति परासरी विलयन। अरे क्लियर, ठीक है। अब सुनना, इस बार उसका ठीक उल्टा होगा। अपन ये कहेंगे ऐसा सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कोशिका रस से अधिक है। अरे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। यहां वर्ड सुनो, यहां था अल्प तो यहां कम, क्लियर हुआ, ठीक है। यहां क्या है, अति, तो यहां क्या हो गया, अधिक, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ, सोच के बताना, इन दोनों में से किसके पास सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट किसके पास ज्यादा है, बाहर का सॉल्यूट पार्ट जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब सॉल्यूट ज्यादा है तभी तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अब ये मत समझना कि कंसंट्रेशन पानी से ली गई, कंसंट्रेशन किससे ली, सॉल्यूट मॉलिक्यूल से ली गई, ठीक है। अब क्या होगा, इसका पानी बाहर आएगा या अंदर वाला पानी बाहर अंदर जाएगा, क्या ना, बाहर वाला पानी अंदर जाएगा। ऐसी कंडीशन में अब ऑस्मोसिस होगा, क्या होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है एसपीएम के थ्रू, यही एसपीएम, ठीक है। अब पानी बाहर आएगा, क्या होगा, बाहर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सुनना, यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। अब ये पानी जब बाहर आता है तो ये क्या होगी, सिंक हो जाएगी, ठीक है, या फ्लैसिड हो जाएगी, ठीक है, ओके। सिंक होने की कंडीशन में जब पानी बाहर आया तो हम इसको नाम दिया, इसको अपन ने नाम दे दिया बहिःपरासरण। क्या नाम दे दिया, बहिःपरासरण या एक्सो
ऑस्मोसिस। मामला क्लियर वाली बात, ठीक है। ऐसी कंडीशन में सेल क्या हो जाती है, सलथ या फ्लैसिड हो जाती है। अरे क्लियर, ठीक है। अब अगर इसको वापस पानी में रख दिया जाए, ठीक है, तो वापस टर्गिड हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन को ये समझ में आया, ठीक है। पानी जो है दो तरीके से मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर वो अंदर जाए तो एंडोऑस्मोसिस के तौर पर, अगर वो बाहर निकले तो वो एक्सोऑस्मोसिस के तौर पर वर्क करता है। तो ये हो गया टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। किसके बेस पर, वाटर मॉलिक्यूल के बेस पर वो एंट्री करता है सेल वॉल के अंदर, ये या उससे बाहर निकलता है तो, ठीक है। ओके ओके, अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस या परासरण का महत्व, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस को अपन डायग्राम से समझ लेते हैं। देखना, तुमने ये देखा कि जो रूट है, ठीक है, रूट हेयर्स होते हैं। अरे क्लियर, ठीक है। अपन ने क्या किया, इस रूट हेयर को, ठीक है, अगर अपन माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखें तो हमें ऐसा नजर आता है कि रूट हेयर सॉइल के अंदर माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखा तो, ठीक है, ये पार्टिकल तो सैंड पार्टिकल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, फिर सैंड पार्टिकल आ गया, फिर वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। इस तरीके से सिलिका या वाटर मॉलिक्यूल का अपन को एक लेयर या कह सकते हैं सरफेस देखने को मिलती है। अब एक बात समझो, यह बात समझना कि सर ये जो रूट हेयर है, ठीक है, इस रूट हेयर में फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, यानी 4 सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि सर इसका पानी जब आगे की तरफ बढ़ा थ्रू ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है, या वाष्पोत्सर्जन कह सकते हैं, उसके द्वारा जब ऊपर आगे गया, या तुम समझो कि इसमें पानी की कमी हो गई, ठीक है, तो ये क्या करेगी, एसपीएम का काम करेगी, हायर कंसंट्रेशन टू, ठीक है, एंडो या एक्सो, एंडो ऑस्मोसिस होगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों कोशिका रस का यानी जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब पानी अंदर एंट्री करेगा तो रूट हेयर के द्वारा, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब या अवशोषित करने की प्रक्रिया भी किसके द्वारा संपन्न होती है, ऑस्मोसिस के द्वारा संपन्न होती है। अब एक बात समझो, ये यहां से यानी यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है, यानी पानी रूट हेयर से रूट के बाकी वाले पार्ट में क्यों पहुंचेगा, थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इस सेल में पानी ज्यादा है तो इससे इसमें आ जाएगा, ठीक है। यानी पानी का पेड़ के या कह सकते हैं प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम भी किसका होता है, ऑस्मोसिस का होता है। अरे क्लियर हुआ नहीं बात, ठीक है। दूसरा, अगर कोई सेल, ठीक है, ये लगातार टारगेट रहती है यानी स्पीड रहती है, तो इसके पीछे भी किसका काम होता है, ऑस्मोसिस का काम होता है। लगातार पानी आता रहता है और कभी भी श्रिंक या कह सकते हैं कभी भी वो सलत अवस्था में नहीं आती है, वो हमेशा कैसी रहती है, वो हमेशा टारगेट अवस्था में रहती है। नई कोशिका समझ गई, जो सेल्स न्यू फॉर्म होती है, ठीक है, वो भी इस ऑस्मोसिस प्रेशर के थ्रू या कह सकते हैं ऑस्मोटिक के थ्रू जल को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला टॉपिक ये कह रहा है कि सेल को फ्रीजिंग, ठीक है, और शुष्कन, ठीक है, से बचाएगा, यानी कोई भी सेल सूखे नहीं, पानी की कमी हो अगर आसपास तो सूखे नहीं। दूसरा, अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो सेल जमे नहीं, सेल के अंदर पानी क्या नहीं हो, जमे नहीं, ठीक है। ये भी कौन डिपेंड करता है, ये ऑस्मोसिस ही डिपेंड करता है। अरे मामला क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। यानी ऑस्मोसिस के थ्रू जब पानी लगातार उनमें आता रहेगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन में एक टेम्परेचर क्रिएट होगा जिसके कारण उसकी फ्रीजिंग नहीं होगी। दूसरा, अगर ऐसा टेम्परेचर यानी प्लांट के ऐसे पार्ट है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे प्लांट तुमने देखा होगा मरुस्थली प्लांट या कह सकते हैं जो मरुद्भिद या जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, वो अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू ही हो रहा है। फिर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अब आ जाता है प्लाज्मोलाइसिस, यानी अगला टॉपिक देखते हैं अपन, सुनना। प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस का जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं अपन। देखो, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस समझना। वैसे तो अपन ने अभी जो एक्सोऑस्मोसिस देखा था वही प्लाज्मोलाइसिस होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर सुनो कि अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक सेल को
ठीक है, कौन से सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूं। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, यहां वाले सॉल्यूशन को, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, शुगर सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन में इसका पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, मामला क्लियर वाली बात। ठीक है, अब क्या होता है सुनो, सेल के अंदर वो पार्ट, ठीक है, जो मेनली लिविंग पार्ट होते हैं, तो तुम जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज, यानी कह सकते हैं जो अदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, सेल के ऑर्गेनेलीज जो पार्ट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, लाइसोसोम है, वो सब क्या होते हैं, प्लाज्मोलाइज हो जाते हैं, यानी उनका जो पानी होता है वो क्या क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो एक जगह जाकर के सिकुड़ जाता है। मामला क्लियर वाली बात। ठीक है, ऐसी सेल को अपन क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल या जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। सुना पढ़, क्या नाम है, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। मामला क्लियर वाली बात। ठीक है, अब तुम्हें ये भी समझ में आया कि सर ये हुआ क्यों, सॉल्यूशन कैसा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। अब ये समझो कि अगर तुरंत प्लाज्मोलाइज हुआ है, यानी कोई सेल प्लाज्मोलाइज हुई है, तो उसको अपन कहते हैं इनिशियल, क्या कहते हैं, इनिशियल या प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, या कह सकते हैं इनिशियल प्लाज्मोलाइसिस। मामला क्लियर। ठीक है, तुम्हारी किताब ने इंसिपेंट के नाम से भी नाम लिखा है, इसको इनिशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, इंसिपेंट समझ गई, इंसिपेंट प्लाज्मोलाइसिस या इनिशियल प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। अब अगर वापस सुनो, अब अगर मैं इस कोशिका को, ठीक है, वापस किस में रख देता हूं, इसको हटा दिया मैंने, प्योर वाटर में रख दिया। ठीक है, मैंने किस में रख दिया, प्योर वाटर में रख दिया, क्या होगा, वापस ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर एंट्री करता है और सेल वापस क्या हो जाती है, टर्गिड हो जाती है, यानी फूल जाती है। इसको अपन कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। मामला क्लियर हुआ। ठीक है, तो सर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है एक्सोऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस में। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस को डीप्लाज्मोलाइसिस कैसे कर सकते हैं ये भी पता लगा। अब अगर तुमसे ये पूछा जाता है, ठीक है, डेमोस्ट्रेट द प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, यानी आप प्रदर्शन करके बताओ कि प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस किस प्रकार से होता है, तो तुम्हारी किताब ने इसके लिए एक रोहियो डिस्कलर, ठीक है, किसका, रोहियो डिस्कलर, सुनो के बारे में बताया, किसके बारे में, रोहियो डिस्कलर की लीफ ले लें। ठीक है, इसकी मैंने ले ली पर्ल। ठीक है, रोहियो डिस्कलर की पर्ल है ना, वो बैंगनी कलर की होती है, वायलेट कलर की होती है। मामले की बात। ठीक है, लीफ की करनी क्या, सुना, लीफ की लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस इस्तेमाल करनी। ठीक है, लीफ को काटना क्या है, ऐसे एक पार्ट और दो पार्ट। ठीक है, इसको अपन ने नाम दिया, बाकी से बिठा दो, ये फर्स्ट पार्ट इतना ले लिया। ठीक है, इतना कौन सा पार्ट ले लिया, सेकंड पार्ट ले लिया। मामला क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करना, इसको तो आप रख दो वाटर के अंदर। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को आप रख दो शुगर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, या ग्लूकोज सॉल्यूशन लिख देता हूं। ठीक है, किसके अंदर रख दिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। ठीक है, अब तुम अनुमान लगा के बताओ कि कौन सी सेल टर्गिड हो जाएगी और कौन सी सेल फ्लैसिड हो जाएगी। अनुमान लगा सकते हो, पक्का। ठीक है, कौन सा पार्ट फूल जाएगा, पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट फूल जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस या एक्सो ऑस्मोसिस से, एंडो ऑस्मोसिस से। मामला की अंत परासरण से ये फूल जाएगी, क्योंकि पानी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। मामला की बात। ठीक है, इनकी कोशिकाओं का पानी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट जाता है बाहर। ठीक है, पानी निकल जाएगा तो ये कैसे हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, ये सलत कोशिका हो जाएगी। ठीक है, अब सुनना, इससे तो अपन को मिलेगी एक सलत कोशिका। ठीक है, कैसी,
सलग, और इससे मिलेगी अपन को स्पीड। ठीक है, समझ गए? इससे तो टर्गर और इससे फ्लैसिड, मामला क्लियर वाली बात। ठीक है, तो हम डेमोस्ट्रेट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से एंडोऑस्मोसिस, अब सुना यहां पर प्लाज्मोलाइसिस हुआ। ठीक है, अब इसको हम डीप्लाज्मोलाइसिस करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और बात बताइए कि अगर हम माइक्रोस्कोप तरीके से देखें तो इनकी सेल पहले वाली से क्या हो गई? साइज में बड़ी हो गई। इनके अंदर क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस होने पर, ठीक है, उनका जो जीवद्रव्य होता है या उनका जो साइटोप्लाज्म है वो एक कोने में इकट्ठा हुआ नजर आता है। बैंगनी कलर तो है और कलर आसानी से नजर आता है। तो माइक्रोस्कोप में अगर अपन देखेंगे तो क्या होता है? एक सेल की सेल वॉल कभी कुंचित नहीं होती, सुना, सेल वॉल डेड होती है इसीलिए। ठीक है, बाकी सभी एक कोने में नजर आएगा, बीच में नहीं, उसके कोने में नजर आएगा एक। वाली बात, ठीक है। ये बैंगनी कलर या वॉयलेट कलर जो नजर आ रहा है वो शो कर रहा है यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस हो गया। ठीक है, अब इसी सेल को मैं वापस किस में रख दूं? पानी में रख दूं तो वापस क्या हो जाएगी? ठीक है, डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, उसकी स्फीति अवस्था या कह सकते हैं टर्गर कंडीशन वापस आ जाती है। तो ये तो हो गया डेमोस्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। मामला क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब आता है कौन कौन से प्रेशर, ठीक है, कोशिका में या कह सकते हैं सेल में क्रिएट होते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्रेशर रिलेटेड टू द सेल, या कह सकते हैं कोशिका से संबंधित विभिन्न प्रकार के दाब। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है ओपी। क्या नाम आता है? ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरणी दाब। ठीक है, तो परासरण दाब उत्पन्न किस प्रकार से होता है? तो सुना, नाम यहीं से पकड़ो, दाब यानी वह दाब, ठीक है, जो किसी विलयन में से, ठीक है, उन पदार्थों को विस्तृत होने से रोकता है। ठीक है, यानी एसपीएम के थ्रू, ठीक है, दूसरी ओर जाने से क्या कर देता है? रोक देता है। मामला क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, यानी वह दाब जो शुद्ध जल यानी विलायक के अणुओं को, ठीक है, किसके द्वारा? एसपीएम के द्वारा दूसरी ओर जाने से क्या कर देता है? रोकने के लिए सक्षम होता है। उसको क्या कहते हैं? ओपी कहते हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, बात सुनना। जैसे मैंने सबसे पहले बनाया था, ठीक है, मैंने क्या किया था? एक कंटेनर लिया था, उसके बराबर बीच में एक एसपीएम ले ली थी। ठीक है, मैंने ये यहाँ कहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाटर है। ठीक है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ओपी क्रिएट होगा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट है या नहीं है? क्योंकि सॉल्यूशन जो है ना वो बिना सॉल्यूट के नहीं बनता। ठीक है, सॉल्यूशन में दो चीज होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। ठीक है, वापस सुनो, ये कौन है? विलेय है, इसके अंदर विलायक भी है, इसके अंदर विलायक भी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, पार्ट ए से पार्ट बी की तरफ या पार्ट बी से पार्ट ए की तरफ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करेगा। बोलो किस में से किस में? ए से बी। ठीक है, मुझे बताओ, ए से बी पानी को नहीं रोका गया, नहीं रोका गया। मामला क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर ओपी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? नहीं रोका गया, लेकिन उसने तो रोक लिया ना अपने पानी को, इसने तो नहीं रोक पाया। ये उसने अपने पानी को रोका या नहीं रोका? वहां ओपी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। मामला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, यानी अगर विसरण हो रहा है, क्या हो रहा है? विसरण, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वह दाब, ठीक है, जो शुद्ध जल यानी विलायक जल को, ठीक है, एसपीएम के थ्रू दूसरी ओर जाने से क्या कर देता है? रोक देता है। उसको अपन क्या कहते हैं? ओपी कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझना, ओपी के लिए सबसे बड़ा या सबसे मेजर रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? मामला क्लियर? यही वो दुश्मन है जिसके थ्रू ओपी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यानी अगर ये नहीं होता तो ओपी भी नहीं होता। मामला क्लियर वाली बात? ठीक है, इसका मतलब ओपी जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अरे क्लियर? ठीक है, किसके? यानी परासरण दाब
विलेय अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जिस सॉल्यूशन में विलेय अणुओं की संख्या ज्यादा उसका ओपी ज्यादा। अरे क्लियर? इसका ओपी ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि सर इसमें विलेय पदार्थ ज्यादा थे, हालांकि उसमें तो थे ही नहीं। अरे क्लियर? अगर मैं ये कहता कि इसमें ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है इसमें सॉल्यूट कम है, तो भी पानी वहां जाता। अरे क्लियर हुआ? ठीक है, यानी मेजर रोल जो ओपी को क्रिएट करने के लिए या पैदा करने के लिए बन रहा है, ठीक है, वो कौन बन रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अरे मामला क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, ये बात अब कभी मत भूलना कि ओपी किसके कारण क्रिएट होता है? ओपी सॉल्यूट मॉलिक्यूल के कारण क्रिएट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टीपी और डब्ल्यूपी। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा टीपी और डब्ल्यूपी, ठीक है, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। ठीक है, पैदा किससे होते हैं? सुनना, हिंदी नाम क्या है इसका? स्पित दाब और भित्ति दाब। ठीक है, पैदा किससे हुआ? सुना, देखो वापिस एक सेल, ठीक है, इस सेल को मैंने इस बार हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। ठीक है, मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा तो तुम जानते हो पानी अंदर एंट्री करेगा या नहीं करेगा? मामले के लिए होगा। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस होगा। अब पानी अगर एंट्री करेगा अंदर सेल के, ठीक है, तो सेल के अंदर अगर वो प्लांट सेल है तो अंदर वाली तो सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाली सेल वॉल। पहले अंदर वाली तो प्लाज्मा झिल्ली, बाहर वाली कोशिका भित्ति। अरे क्लियर? अब पानी अंदर जब आता है तो पहले तो वो फ्लैश क्या नाम है, टर्गिड होगी, वो फूलना चालू होगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पानी जो है वो एक अपकेंद्री बाहर की तरफ एक फोर्स क्रिएट करेगा। मामला क्लियर हुआ? पानी अंदर आया, ठीक है, अंदर आने पर उसको फुला रहा है, फुलाने पर क्या हुआ कि वो बाहर की तरफ अपकेंद्री फोर्स, ठीक है, या कह सकते हैं जो फोर्स है बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। अब क्या होगा? बाहर की तरफ मूवमेंट करने पर इसकी ऊपर यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सुना, यहाँ सेल वॉल की बात नहीं कर रहे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, उसको अपन नाम क्या दिया? टर्गर प्रेशर। अरे मामला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको अपन ने नाम दिया स्फीति दाब। ठीक है, अब स्फीति दाब के कारण, ठीक है, जब ये एक निश्चित कंडीशन है कि यहां तक ही जा सकती है। देखो पहले यहां से प्रेशर क्रिएट हुआ, यहां तक मूवमेंट कर गई। ठीक है, अब यहां तक मूवमेंट करने पर जो सेल वॉल है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स क्रिएट करेगी। ठीक है, अब जितना फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। और मामला क्लियर हुआ? ये हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो पहले समझना, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जितना फोर्स ऊपर की तरफ क्रिएट करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, एक और क्रिएट होता है, जो किसके द्वारा क्रिएट होता है? सेल वॉल के द्वारा क्रिएट होता है। इसीलिए इसको नाम क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर या भित्ति दाब। ठीक है, ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी। मामला क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट जो प्रेशर आता है उसको अपन कहते हैं डीपीडी। ठीक है, वो डॉक्टर, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डीपीडी। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट मतलब विसरण दाब न्यूनता। इसके लिए लाइन ए टू जेड यानी जो लाइन बोल रहा हूं उसको टिल पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना। ठीक है, पॉइंट सुनना कि मैंने क्या किया, एक कंटेनर में प्योर वाटर लिया, शुद्ध जल। ठीक है, तो आपको यहीं से पकड़ना है कि शुद्ध जल का विसरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब, ठीक है, क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या? डीपी नॉट ओपी। ठीक है, डीपी किसका मैक्सिमम है? प्योर वाटर का। ठीक है, लाइन वापस बोल रहा हूं, शुद्ध जल का विसरण दाब उच्चतम होता है। अरे क्लियर? ठीक है, अब प्योर वाटर के पास मैक्सिमम डीपी है। अभी तक मैंने इसकी बात नहीं की है डीपी की। ठीक है, और ना ही अपनी इसकी कोई डेफिनेशन दी है। ठीक है, तुम्हें अभी ध्यान रखना कि डीपी मैक्सिमम किसका है? प्योर वाटर का। तो मैंने क्या किया,
ये प्योर वाटर था, ठीक है, इसमें कुछ सॉल्वेंट मिक्स किया, सॉल्वेंट ये खुद होता है, मिक्स किया, ठीक है। तो सुनो, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यानी ये मॉलिक्यूल जो है वो है सॉल्यूट। कौन होता है? सॉल्यूट, ठीक है। और इसको तो मैंने नाम दिया वाटर यानी सॉल्वेंट। मामला क्लियर, ठीक है। अब मैंने जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स किया, ठीक है, तो उसकी ओपी में कमी आई, मैक्सिमम तो पहुंच चुका है, समझ आया, ठीक है। अब मैक्सिमम में कमी कब आई? जब मैंने उसमें क्या मिक्स किया? सॉल्यूट मिक्स किया, मामला क्लियर, ठीक है। किस में कमी आई? उसके डीपी में कमी आई, मामला क्लियर, ठीक है। यानी शुद्ध जल में अगर हम विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके विसरण दाब में क्या आती है? कमी आती है। विसरण दाब में ये जो कमी है, इसी को अपन क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता। अब तुम जानते हो जितना ज्यादा सॉल्यूट मिक्स किया जाएगा उतनी ज्यादा डीपीडी पैदा होगी। अरे मामला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मामला क्लियर हुआ, ठीक है। वापस मैंने तुम्हें ध्यान दिलाने के लिए मैंने इसको बाद में मिक्स किया, समझ आया। अब तुम जिस सॉल्यूशन में या जिस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या मिक्स करते जा रहे हो? सॉल्यूट मिक्स करते जा रहे हो, उतना ही क्या हो रहा है? डीपी कम हो रहा है। डीपी जो कम हो रहा है ना, उसी को अपन नाम क्या दिया? विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। अरे क्लियर, ठीक है। अब मुझे बात बताओ कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल यानी अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करूंगा, ठीक है, जिसके विसरण दाब में तो कमी आ रही है, डीपीडी में तो क्या आ रही है? कमी, लेकिन उसका ओपी बढ़ रहा है। ओपी बढ़ कैसे रहा है? बात सुनना। इसमें मैं मिक्स क्या कर रहा हूँ? सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट मिक्स कर रहा हूँ तो इसको पानी खींचने की कैपेसिटी आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? ओपी क्या हो रहा है? इंक्रीज। मैंने अभी दो डायग्राम बताया, मैंने उसमें ओपी ज़्यादा क्यों बताया? क्योंकि उसका सॉल्यूट था, ठीक है। तो इसका ओपी क्या हो जाएगा? ओपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, डीपीडी जिस सॉल्यूशन का कम होता है उसका ओपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वापस सुन लो, विसरण दाब न्यूनता जिस विलीन की कम हो जाती है उसका परासरण दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, इस सॉल्यूशन में पानी को खींचने की क्षमता पाई जाती है या नहीं पाई जाती? जिसमें क्या मिक्स हो गया? ये पानी को ले सकता नहीं ले सकता? ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीपीडी है, ठीक है, वो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, समझ आया? चूषण दाब, समझ आया? किसको समझ आया? वो किसको खींच सकता है? वो सॉल्वेंट को खींच सकता है। इसीलिए डीपीडी इज इक्वल टू एसपी, सक्शन प्रेशर, ठीक है। यानी विसरण दाब न्यूनता किसके बराबर हो गई? चूषण दाब यानी सक्शन प्रेशर के बराबर हो गई। अरे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये टॉपिक इतने तो तुम्हारे प्रेशर के बारे में बताया। अब हम रिलेशन देखेंगे इन तीनों के अंदर कि क्या रिलेशन होता है, ठीक है।